अरे मौसी, क्या कर रही हो? अरे रे रे, कल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही हूँ। अरे मौसी, तुम तो बुरा मान जाती हो। इतना बुरा मत माना करो। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग जिनके घर छोटे होते हैं वो इतना गुमान रखे कुछ अच्छा नहीं है मौसी। अरे रे रे, छोटा घर है तो क्या हुआ? हाँ, आज तक मैं किसी के कर्जे तले नहीं दबी हूँ। हाँ, मीनू नाम है मेरा, पता है ना? अरे मौसी, बड़े बड़ों को देखा, तुम किस खेत की मूली हो। एक न एक समय तो जरूर आएगा जब तुम मेरे घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाओगी। देख लेना। अरे जा जा जा, मुंह धो के आ, मुझे ये सब कहानी मत सुना। और तू आया क्यों है यहाँ? अरे इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। हाँ हाँ, मेरी गालियाँ खाने का शौक जो है तुझे, गालियाँ मिल जाती है फिर तुझे शांति मिल जाती है ना? अरे मौसी, इतना भी बुरा मत मानो। चलो जाता हूँ मैं। मालिक, एक बात समझ में नहीं आती है, आप अक्सर यहाँ आते हैं और गालियाँ खाकर चल्ले बनते हैं, ऐसा क्यों? अरे मुनीम, जाति का तो तू भी कौवा है, लेकिन कौवे की जात के नाम पर कलंक है तू। हाँ, अरे तुझे समझ में नहीं आता है? अरे उसका घर देख, कितनी बड़ी जमीन पे है। हाँ, उसका घर देखता हूँ तो मुझे बार बार लालच आता है। मैं तरीके ढूंढता हूँ कैसे मुझे वो घर मिलेगा। मालिक, मीनू नाम है उसका, इतना आसान है नहीं कि आप उसका घर ले लें। अरे ऐसे इनू मीनू शीनू खूब आए और खूब गए। अरे मौका चाहिए, एक मौका मिलेगा फिर देखना सब कुछ मेरे कब्जे में होगा। ठीक है मालिक, मैं भी देखता हूँ वो मौका कैसे मिलता है। ओ मंटू भैया, अरे ओ आओ आओ, कहाँ चले जा रहे हो? आओ देखो कौन बैठा है यहाँ पे। अरे वहाँ तो गुन्नू बैठा है, जाता हूँ देखता हूँ क्या बात है। अरे उसे क्यों बुलाया मंगरू? अरे गुन्नू भैया, मैं जानता हूँ वो आएगा तो थोड़ा खर्चा होगा और क्या, थोड़ी मेरी बिक्री होगी। अरे तू कमीना का कमीना रहेगा। अरे भैया, बेचने के लिए बैठा हूँ तो थोड़ा दिमाग नहीं लगाऊंगा तो बिक्री कैसे होगी? क्या बात है मंगरू, क्यों आवाज लगा रहा था? अरे कुछ नहीं मंटू भैया, सोचा गुन्नू भैया बैठे हैं थोड़ा बतिया लेते। अरे गुन्नू, क्या हाल है? ठीक है मंटू भाई, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा एक कप चाय पी लूं। तुम भी चाय पियो। अरे मैंने तो चाय चूल्हे पे चढ़ा भी दिया है, बस अभी देता हूँ। ये लो भैया, बढ़िया वाला बिस्किट भी है खास तुम्हारे लिए। अरे अरे ना भाई, मुझे नहीं चाहिए। अरे खा लो मंटू, अरे एक मुझे भी देना। और गुन्नू भाई क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, इस बार प्याज बोया है, देखता हूँ कैसी फसल होगी। तुम कहाँ से आ रहे थे? अरे मैं तो वो भैरव के जमीन की खुदाई करके आ रहा था। अच्छा, तुम्हारी तो सारी जमीन बिक गई है ना? हाँ भाई, मेरी जमीन तो बिक गई है। चलो अब चलता हूँ मैं। अरे मंटू भैया, पैसे देते जाते। पैसे? अरे मंटू, दे देना, आज मेरे पास पैसे नहीं है, तू ही दे दे। अरे भाई अभी तो नहीं है, खाते में लिख लो, दे दूंगा पैसे। ठीक है, खाते में लिख लूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये एकदम कमीने हैं, मुझे बुलाकर मेरा ही खर्चा करा दिया।
अरे रे रे, खाना नाश्ता कुछ बना है या भूखों मारोगी? अम्मा बन गया है, बस थोड़ी देर और। अरे रे रे, सर्दियाँ आने वाली हैं, किसी को फिक्र है? हाँ, घर की चाल भी टूटी हुई है, सर्द हवाएं जब घुसेंगी तब समझ में आएगा। ये तो सर्दियों को हल्के में लेती हैं। देखो, मैंने लकड़ियाँ जमा करके रखी है ताकि सर्दियों में हमें दिक्कत न हो। अरे अम्मा, बाहर क्या कर रही हो? अरे रे रे, तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल, बहू ने नाश्ता बनाया है, खाना खा लेना और फिर इधर उधर जाना। अरे अम्मा, आज तो कहीं कोई काम नहीं है, सारा काम करके आ गया हूँ। कल पता नहीं क्या काम हाथ में मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, सोच कर ही चिंता हो रही है। अरे इतना मत सोचा कर, ऊपर वाला सबकी खबर रखता है और सबकी मदद करता है। चल घर के अंदर। अरे रे रे, बना तेरा खाना या और इंतजार होगा? नहीं अम्मा, खाना बन गया है, बैठो आप लोग। अम्मा, मैंने सुना कि वो काला सेठ आया था। अरे रे रे, वो आता रहता है, उसकी नजर हमारी घर पे है। मैंने देखा है, कितनी बार ललचाई नजरों से देखता रहता है। जरूर कुछ न कुछ बात है। अम्मा, सर्दियों में क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, काम नहीं मिल रहा है। सोचता हूँ पास के गांव चला जाऊँ, वहाँ पर सुना है कुछ काम है, वहीं पर मेहनत मजदूरी कर लूँगा। अरे रे रे, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। मैं भी सोच रही थी यही। चला जा, क्या करेगा, यहाँ जब आमदनी नहीं होगी तो जाना तो पड़ेगा ना। हाँ अम्मा, कल सुबह ही निकल जाऊंगा, पास के गांव में रहूंगा। अगर कोई जरूरत होगी खबर भिजवा देना, आ जाऊंगा। अरे रे रे, जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसा कुछ होगा तो तेरी अम्मा है ना यहाँ पे। अच्छा अम्मा, जाता हूँ। अच्छा मिनी, जाता हूँ। ठीक है, अच्छे से जाना आप। अरे रे रे, चल, घर के काम भी करने हैं। उदास होने से काम तो नहीं चलेगा ना। अब गांव में काम नहीं है तो क्या किया जाए। इस गांव को तो पता नहीं क्या बना दिया है। सब काले सेठ के गुलाम हो जाते हैं। खेती ठीक से होती नहीं है, कर्जा अलग से ले लेते हैं और फिर काला सेठ अपनी मनमानी करता रहता है। हाँ अम्मा, जाती हूँ मैं, रसोई में खाना बना लेती हूँ। अरे रे रे, जा जा, तू रसोई में खाना बना ले, मैं बाकी के काम करती हूँ। अरे ये तालाब दिन प्रतिदिन इतना दूर क्यों लगता है? लगता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ। अब मटका लेकर यहाँ आती हूँ तो एकदम लगता है शरीर का दम निकल जाएगा। अरे रे, मेरा सिर क्यों घूम रहा है? मर गई। अरे कोई है, बचाओ, अरे कोई है। हाय हाय हाय, मेरे पंख सारे टूट गए। अरे ये क्या हो गया? अब मीनू मौसी, तुम्हारे तो पंख टूट गए। अरे रे रे, जानती हूँ कलमुहो, हाय हाय, दर्द हो रहा है, कोई मुझे घर तक पहुँचा दो। हाय हाय। अरे चलो भाइयों चलो, इसे घर तक पहुँचाते हैं। एक चचरी बनाओ। अरे रे रे, जिंदा हूँ लेकिन मरने वाला।
समय क्यों महसूस हो रहा है? हाय हाय, जल्दी पहुंचाओ, मुझे इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, डर भी लग रहा है। अरे मौसी, बस आ गया तुम्हारा घर। ये लो। अरे मिनी, ओ मिनी, देख तेरी सांस टूट फूट गई है। अरे ये क्या हो गया अम्मा, ये कैसे हो गया? अरे दीदी, मुझे पहले घर के अंदर ले चलो। हाय हाय। अरे मिनी, ध्यान रखना। अब सुना है मंटू यहाँ है नहीं, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। बैद जी को हमने कह दिया है आने के लिए, बैद जी थोड़ी देर में आते होंगे। अब जरा देख लो भाई, बोलो तो मैं मंटू को बुलावा भेज दूँ। अरे दीदी, ना ना ना, मंटू को बुलावा मत भेज, बेचारा काम पे होगा, अभी तुरंत तो गया है। ठीक है, फिर तुम दोनों सास बहू कैसे संभालोगे संभाल लो, और कुछ जरूरत होगी तो बोलना। अरे दीदी, मर गई रे, ये क्या हो गया ऊपर वाले? अरे क्या हो गया मीनू? हाँ, कितनी बार कहता हूँ लचक लचक के मत चला कर, अब तू बूढ़ी हो गई है, लेकिन बात तुझे समझ में आवे तभी तो। हाय हाय हाय, ये क्या सारे पंख तुड़वा लिए हैं? अरे भाई, इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। कहाँ है तुम्हारा बेटा? अरे दीदी, वो तो गया है परदेश। हाँ, क्या खर्चा आएगा? बैद छोड़ दो, थोड़ा जहर दे दो, मर जाऊंगी, बच खर्चा तो बचेगा ना। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बैद जी आप इधर आइए। बैद जी कहिए, क्या खर्चा लगेगा? अरे इसमें बहुत खर्चा लगेगा, तुम दे पाओगी? मैं कहीं न कहीं से व्यवस्था करूंगी। तो फिर 100 मोहरे ले आना। इसकी दवाई काली पहाड़ी से जाकर लानी होगी, तब इसके पंख ठीक होंगे, वरना मर जाएगी ये और तड़प तड़प कर मरेगी। अब पंख धीरे धीरे गलेंगे, सड़ेंगे और उसके बाद मौत आएगी। बताओ क्या करना है? आप इनके इलाज की तैयारी करिए, मैं कहीं न कहीं से पैसे जरूर ले आऊंगी, आप परेशान मत होइए। चलो बढ़िया है, जाता हूँ मैं, तुम्हारी बात मैं रखता हूँ। अब बाकी किसी पर मुझे भरोसा है नहीं, कौन कैसा है क्या सोचता है पता नहीं। इतने सारे पैसे तो एक ही जगह मिल सकते हैं और वो है काला सेठ, मुझे वहीं जाना होगा। अरे तुम तो मीनू की बहू हो ना? हाँ बोलो बोलो, हाँ, कैसे आना हुआ यहाँ? सेठ जी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। अरे पैसे? हाँ मैंने सुना है मीनू के पंख टूट गए हैं, अब मौसी के। कोई बात नहीं, कितने पैसे चाहिए बताओ? मुझे कुल 150-200 मोहरे चाहिए थी। अरे बाप रे बाप, 150-200 मोहरे हैं? ये तो बहुत हो गया। देखो ये मामला थोड़ा कच्चा है, क्यों मुनीम जी? हाँ मालिक, इतने मोहरे ऐसे कोई थोड़ी दे सकता है मालिक। हाँ वही तो। सुनो, एक काम करो, एक सफेद कागज में इसका अंगूठा ले लो। अंगूठा क्यों? अरे देखो, अगर तुम चुका नहीं पाई तो तुम्हारा घर कब्जे में मैं ले लूंगा, बस यही बात लिखी हुई है और तो कुछ नहीं। एकमात्र घर ही तो है हमारे पास। हो सकता है कल तुम्हारे पास पैसे आ जाए और तुम घर छुड़वा लो, ये तो यूं ही है, गलत मत सोचो। अच्छा ठीक है, आप मुझे दे दीजिए मोहरे। अरे इतनी जल्दी आ भी गई, चलो बढ़िया है, तुम तो बहुत अच्छी बहू हो। लिए लो दवाई, ये उसके पंखों में लगाने के लिए भी है और खाने के लिए भी है, और जल्दी ही उम्मीद करता हूँ वो ठीक हो जाएगी।
अरे रे, कहाँ से लेकर आई हो दवाई? हाँ, इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? अम्मा आप परेशान मत हो, आप चुपचाप दवाई खाओ और दवाई लगाओ, बाकी का छोड़ दो। कहाँ से दवाई आई और कैसे आई? अरे बहुत दिन हो गए, तुम्हारे घर से कोई आया नहीं। अरे सेठ जी, हाँ, पैसे लेने थे ना, इसीलिए आया हूँ भाई। अब पैसे दे दो। पैसे पैसे तो अभी नहीं है, मंटू जी आएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अरे वो कब आएगा कब नहीं। देखो पैसे तो देने होंगे ना, पैसे दे दो मुझे। अरे आप आ गए, बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए। अरे ये सेठ जी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मैंने इनसे पैसे लिए थे उधार, वही ये वापस मांग रहे हैं। तुमने इनसे पैसे उधार लिए थे, किस बात के? अरे भाई पैसे दे दो मुझे, मेरी 200 मोहरे हंती है, 200 मोहरे ही दे दो। अब मुझे ब्याज नहीं चाहिए। सेठ जी आप जानते हो हम लोग मजदूर हैं, हमारे पास 200 मोहरे कहाँ से आएंगी? देखो भाई ये तो गलत है। अब मैंने मदद करी, अब तुम लोग ये बदमाशियाँ कर रहे हो। चलो निकलो निकलो घर से, अभी निकलो। सेठ जी रात हो रही है, अब इस रात में हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ, हाँ जहन्नम में जाओ, अब मुझे उससे क्या। निकलो निकलो। अरे लठे तो देख क्या रहे हो, उठा के फेंको इन्हें। अरे दीदी मुझे मेरा सामान तो लेने दे। अरे कुछ नहीं बुढ़िया, अब इस घर में जो कुछ भी है वो मेरा है, तेरा कुछ भी नहीं है। निकल निकल। अरे दीदी बहू ये क्या किया, मुझे मर जाने दिया होता। हाँ अम्मा, जान से ज्यादा वो घर तो नहीं है ना, अब आप जिंदा हो, किसी न किसी तरह से हम मेहनत करके कुछ न कुछ कर ही लेंगे। अरे मिनी, जो पैसे थे वो भी गए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ऐसा करो ना, मेरे मैके चलो। नहीं नहीं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मुझ पर हंसेंगे। ससुराल में आकर बस गया है। अरे मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, मैं चाहता हूँ जीवन में तुम्हें कष्ट न हो। ये लो ये मटका, इस मटके से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे इस मटके के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिस दिन पता चलेगा उस दिन बुरा होगा। नहीं नहीं, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। ये मटका तो हमारे लिए जीवन बचाने की तरह है। ले जाओ इस मटके को और इस जगह को छोड़ दो। ये घर है मेरा, यहाँ मैं रात भर तुम लोगों की काय काय नहीं सुनना चाहता। जाओ यहाँ से। हाँ जा रहे हैं। अरे रे देख क्या रहा है, भूख लगी है मंटू, मटके से खाना मांग। मटका हमें खाना दे दो, बहुत भूखे हैं। अरे रे सुनना, और कुछ मांग। मैं तो कहती हूँ आप इनसे मोहरे मांग लो और वही मोहरे जाकर सेठ जी को दे, ताकि हम वापस अपने घर में आ सके। हाँ ये तुम ठीक कहती हो। घड़ा मुझे मोहरे दो। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे क्या बात है कालू, क्या बात है मंटू? हाँ ये लीजिए आपके पैसे। अरे इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आ गए? वो जानना आपका काम नहीं है, अब मुझे बस घर जाना है और मुझे मेरे ताले की चाबी दे दीजिए। अरे कोई बात नहीं है, ये ले चाबी, लेकिन देख मैं पता करके रहूँगा क्या है मामला। हाँ ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। सेठ जी आपको जो पता करना है करते रहना, अभी हमारे घर की चाबी दो।
अरे दीदी, ये मटका तो हमारे लिए वरदान बन गया है। हाँ अम्मा, लेकिन इस मटके को हम कुछ समय के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, फिर उस बत्तख को वापस दे देंगे। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये लो आप अपना मटका। हमें जितनी जरूरत थी हमने इससे उतनी मदद ले ली। अब हमें ये मटका नहीं चाहिए। तुम लोग बहुत अच्छे हो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी जरूरत हो तो मुझे बताना। और फिर वो बत्तख वहाँ उस मटके को लेकर गायब हो जाता है। मंटू, जिसकी एक चाय की दुकान गांव के बिल्कुल बीचों बीच थी, उसकी दुकान गांव में सबसे पुरानी थी। मंटू की चाय गांव के सभी चाय वालों से सबसे टेस्टी चाय थी, जिस वजह से हर समय उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वाह मंटू, तूने क्या टेस्टी चाय बनाई है। अगर रोज सुबह तेरे हाथ की चाय ना पीऊं तो मेरा दिन भर आलस नहीं उतरता है। अरे हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। जो स्वाद इसकी चाय में है वो और किसी चाय वाले की दुकान में नहीं है। मैं तो खुद रोज यही इसके यहाँ से ही चाय पीता हूँ। अरे भाई, तुम लोगों की बात सुनकर अब मुझे भी चाय पिए बिना नहीं रहा जा रहा है। अरे मंटू, जरा मुझे भी एक चाय तो पिला। जी साहब, अभी देता हूँ। मंटू एक कप चाय देता है। अरे मंटू, वैसे तू इस चाय में आखिर क्या मिलाता है जिसका स्वाद इतना टेस्टी है। अरे भैया, मैं तो बस वही रेमेडी इस्तेमाल करता हूँ जो हर कोई करता है। यार, तेरी चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम यह चाय नॉर्मल चीजों से बनाते हो, लेकिन हमें क्या लेना, हमें तो चाय से मतलब है ना भाइयों। हाँ, क्यों नहीं। मंटू की चाय इतनी टेस्टी थी कि गांव का हर इंसान मंटू के यहाँ चाय पीने आता था। लोगों को मंटू पर बहुत विश्वास था। एक दिन कालू आता है। अरे भाई, क्या हाल है। अरे कालू, आजा आजा यार, मैं तो ठीक हूँ। तू बता कैसा है, और बहुत दिनों बाद आया तू। अबे हाँ यार, मैं भी ठीक हूँ। और बता, यह तेरी चाय की दुकान कैसी चल रही है। भाई बस भगवान की कृपा से चल रही है। बस आराम से घर का गुजारा हो रहा है और 2 वक्त का खाना आराम से मिल रहा है। चल बढ़ यार। अच्छा, तू मुझे जरा अपने हाथ की चाय तो पिला, बहुत समय हो गया चाय पिए हुए। हाँ रुक, अभी देता हूँ। मंटू कालू को एक कप चाय दे देता है और कालू स्वाद लेकर चाय पी रहा होता है। अरे यार, तेरी चाय तो बहुत टेस्टी है। आखिर तू इसमें ऐसा क्या मिलाता है। अरे बस यार, मैं तो अच्छी चाय पत्ती और शुद्ध दूध इस्तेमाल करता हूँ और ऊपर से इसमें कुछ चाय के मसाले डालता हूँ। अभी यार, मुझे एक बात बता कि तू 1 कप चाय की बेचता है और ऊपर से इसमें ये सब अच्छी चीजें इस्तेमाल करता है, तुझे इसमें आखिर बचता क्या होगा। अरे यार, बस यह है कि गुजारा हो रहा है। मैं कुछ ज्यादा बचा नहीं पा रहा हूँ। तो यार, तू इतनी मेहनत भी करता है और ऊपर से दिन भर में अगर तुझे कुछ बचेगा नहीं तो क्या फायदा। तो यार तू ही बता कि आखिर मैं क्या करूं। यार देख, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं पहले अपने बारे में सोचता। तेरा मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। अबे यार, तू कितना बोला है। देख, तू ये सब क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करता है, जैसे तू चाय पत्ती अच्छी वाली इस्तेमाल करता है और दूध भी तू शुद्ध और महंगे वाला इस्तेमाल करता है, और ऊपर से तुझे बस 1 कप चाय की कीमत 5 की मिलती है। तो यार, अब दुकान चलानी है तो यह सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो कोई ग्राहक मेरी दुकान से चाय पीने नहीं आएगा। अबे यार, तू कैसी बात कर रहा है। दूसरे गांव के चाय वाले तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं और फिर भी उनकी दुकान इतनी चलती है। दिन भर उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और वो लोग मुनाफा भी बहुत कमाते हैं। अच्छा, तो यार मुझे भी बता कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मुझे भी मुनाफा हो। अच्छा, तो फिर सुन, तू सस्ती चाय पत्ती इस्तेमाल किया कर और दूध में पानी मिला लिया कर, और हाँ, चीनी जो मिलावट वाली आती है वो इस्तेमाल किया कर, और तू अपनी चाय के दाम बढ़ा दे, फिर देख तुझे कैसे मुनाफा होता है। यार, अगर ऐसा करने से मेरी दुकान पर फर्क पड़ा तो अगर ग्राहकों का आना कम हो गया तो। अरे यार देख, कुछ टाइम ऐसा होगा कि तेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं होगा, लेकिन तुझे तो पता ही है कि इस पूरे गांव में बस तेरी ही एक चाय की दुकान है, तो फिर सबको मजबूरी में तेरी ही दुकान से चाय पीनी होगी। सोच फिर तुझे कितना मुनाफा होगा। कालू की बात सुनकर मंटू के मन में लालच आ जाता है। चल यार, आज तू यहाँ आया और देख तेरे आने से मुझे कितना फायदा हुआ। अबे यार, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, अगर मेरी सलाह से तुझे फायदा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। चल अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और मंटू अब ज्यादा मुनाफे के लालच में डूब जाता है। अगले दिन दूध में पानी मिला देता है। अरे मंटू, ये तू क्या कर रहा है? दूध में पानी क्यों मिला रहा है, वो भी इतना पानी?
अरे माँ, तुझे नहीं पता महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं सब कुछ क्वालिटी के सामान से चाय बनाता हूँ तो मुझे कितना नुकसान होता है। अरे तो बेटा, तू जितना कमा रहा है वही हमारे लिए बहुत है। हम कम से कम आराम से 2 वक्त का खाना तो खा रहे हैं। माँ, यह 2 वक्त के खाने से क्या होता है? मुझे बहुत पैसा चाहिए और जब तक मुझे अच्छा खासा मुनाफा नहीं होगा तब तक मैं सामान में और मिलावट करता रहूँगा। अरे बेटा, ये गांव वाले तुझ पर कितना भरोसा करते हैं और तू है कि उनके भरोसे को तोड़ रहा है। अरे माँ, इन लोगों का भरोसा है इसीलिए तो मैं यह मिलावट आराम से कर पा रहा हूँ। और माँ देख, वैसे भी इस गांव में सिर्फ एक मेरी ही चाय की दुकान है, तो इन लोगों को सिर्फ मेरी ही दुकान से चाय पीनी होगी। अरे बेटा, तेरे अंदर एकदम से ही घमंड कहाँ से आ गया और तू लालची कब से बन गया? माँ देख, अब तू परेशान मत कर, मैं जैसा कह रहा हूँ मुझे तू वो करने दे। ऐसा कहकर मंटू घर से अपनी चाय की दुकान पर आ जाता है और अब वो चाय में सस्ती चाय पत्ती और मिलावटी दूध चीनी से चाय बनाने लगा और अब तो उसने अपनी चाय के दाम भी बढ़ा दिए। अबे क्या रे मंटू, तूने तो चाय के दाम एकदम से 5 से सीधा 8 कर दिए। अरे हाँ मंटू, ये तूने तो एकदम इतने पैसे बढ़ा दिए। अरे साहब, अब मैं भी क्या करूं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्योंकि उन पैसों से तो मेरा सामान के पैसे भी नहीं निकल पा रहे थे। चल ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी महंगाई अब इतनी बढ़ भी गई है। ठीक है भाई, चल अब हम लोगों को एक एक कप चाय पिला दे। ठीक है साहब, अभी देता हूँ। अरे वाह, यह तो सही है, मैंने इतने पैसे बढ़ा दिए फिर भी यह लोग मुझसे ही चाय मांग रहे हैं। हाँ, कालू ने सही कहा था कि ये लोग मेरी ही दुकान से चाय पीने आएंगे। अबे यार मंटू, अब का हो गया, चाय पिला यार, मुझे देरी हो रही है। हाँ साहब, अभी देता हूँ। मंटू उन सबको चाय देता है। तीनों ग्राहक चाय पीने लगते हैं। तभी उन तीनों में से एक बोलता है, अबे क्या बे मंटू, तूने आज ये चाय कैसी बनाई है? यह मुझे तेरे हाथ की बनी चाय तो नहीं लग रही है। हाँ मंटू, ये चाय में तो रोज वाला टेस्ट नहीं है। अब क्या तूने पैसों के साथ साथ चाय में भी मिलावट कर दी है? ग्राहकों की बात सुनकर मंटू घबरा जाता है। अरे नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, चाय तो वैसे ही बनाई है जैसे मैं रोज बनाता। अरे नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, चाय तो वैसे ही बनाई है जैसे मैं रोज बनाता हूँ। अरे नहीं मंटू, यह तो मुझे रोज जैसी चाय नहीं लग रही। ऐसा कहकर वह सारे ग्राहक मंटू को पैसे देकर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन भर मंटू की दुकान पर ग्राहक चाय पीने तो आते, लेकिन हर कोई अब मंटू को दाम बढ़ाने और चाय के स्वाद को लेकर मंटू को सुनाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज तो मेरी रोज से 3-4 गुना ज्यादा आमदनी हो गई है और मुझे तो ऐसा करने से बहुत मुनाफा भी हुआ है। मामा देख, यह देख। अरे क्या हुआ, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, तू मुझे सुबह बोल रही थी ना कि यह सब मिलावट मत कर। देख, अगर मैं मिलावट नहीं करता तो देख, मुझे आज इतने सारे पैसों का मुनाफा नहीं होता। लेकिन बेटा, लोगों के विश्वास को तोड़कर बनाया पैसा कभी नहीं फलता। अरे माँ, तू मुझे अब इतना ज्ञान मत दे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा, मेरी बात तो समझ, तू यह सब जो कर रहा है यह सही नहीं है। माँ देख, मैं जो कर रहा हूँ वो तू मुझे करने दे। मंटू अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और अब वो लालच में अंधा हो गया था। वो अब और मुनाफे की वजह से दूध में और ज्यादा पानी मिलाने लग गया था। अरे भाई, जरा मुझे एक कप चाय तो पिला। हाँ साहब, अभी देता हूँ। मंटू ग्राहक को 1 कप चाय देता है। चाय पीते ही ग्राहक थूकने लगता है। छी कैसी चाय है ये, ना तो इसका कुछ रंग है और ना ही कुछ स्वाद है, बस पानी जैसी चाय है तेरी। ग्राहक की बात सुनकर मंटू गुस्सा हो जाता है। अरे साहब, तुम पहले ग्राहक हो जिसने मेरी चाय में कमी निकाली है। तुम्हें क्या पता, इस गांव में मुझसे अच्छी चाय कोई और चाय वाला नहीं बनाता है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू खुद ये चाय पी कर देख। अरे साहब, तुम्हें चाय पीनी है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से कहीं और से जाकर पियो। हाँ, मुझे भी तेरे यहाँ की बेकार सी चाय नहीं पीनी है। पता नहीं चाय पी रहा हूँ या फिर पानी, दूध का तो नामो निशान ही नहीं है, एकदम कड़वी चाय। अरे तुम्हारी जुबान का स्वाद ही कड़वा होगा, इसीलिए तुमको ये चाय कड़वी लग रही है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, ले पकड़ अपने पैसे। हाँ, जाओ और ये अपने पैसे भी ले जाओ। इन पैसों से मैं कोई अमीर सेठ नहीं बन जाऊंगा। मंटू की ये बात सुनकर वो ग्राहक आग बबूला हो जाता है
और अपने आप से बोलता है, देख बेटा, अगर मैंने तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी भैरव नहीं। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है और अब मंटू की दुकान पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया। अब बस दिन भर में 1-2 ग्राहक ही मंटू की दुकान पर चाय पीने आते और अब उसकी दुकान में बस मक्खियाँ ही मंडराने लगती हैं। अरे यह क्या, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है। रोज के रोज मुझे सारी चाय फेंकनी पड़ती है और सारा सामान भी खराब हो रहा है। अब क्या करूं मैं? मंटू के लालच की वजह से उसके स्वभाव में भी बहुत चेंज आ गया था। वो अब ग्राहकों को चाय में मिलावट करके देता और अगर कोई उससे बोले तो उनसे लड़ने लग जाता था। अरे भाई, ये मंटू का स्वभाव तो बिल्कुल ही बदल गया है। एक तो चाय भी बेकार सी देता है और ऊपर से इसे बोलो तो लड़ने लगता है। अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है। इसका लालच तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को इसे अच्छे से मजा चखाना पड़ेगा। अरे हाँ यार, सही कहा, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन गांव में कुछ सरकारी अधिकारी गांव के अंदर इंस्पेक्शन करने आते हैं। वो गांव की हर खाने की दुकान में सामानों की जांच करते हैं। अरे भाई जरा बाहर आ, हमें तेरी दुकान का सामान की जांच करनी है। क्या मेरी दुकान की? लेकिन साहब, मेरी दुकान में आपको कुछ भी बेकार की चीजें नहीं मिलेंगी। आप बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हैं। आप लोग बैठो, मैं अभी आप सबके लिए चाय ले आता हूँ। अरे भाई, तुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा दुकान से बाहर आ तो बाहर। हाँ साहब, आप इसकी दुकान में जांच कीजिए कि यह कैसा सामान इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब इसकी चाय में बहुत मिलावट मिलती है और जब हम इससे बोलते हैं तो ये उल्टा हम लोगों से लड़ने लगता है। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब किया मैंने ऐसा? ना बेटा, वो तू थोड़ी था, वो तो तेरा भूत था है। अब तू यही कहना चाहता होगा ना? नहीं, वो नहीं। ये क्या बकरे की तरह मिम आ रहा है? सरकारी आदमियों को गुस्से में देख मंटू डर जाता है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? अगर इन लोगों को पता लग गया कि मैं बेकार सामान इस्तेमाल करता हूं, तो ये लोग तो मेरा कीमा बना देंगे। हाँ बेटा, कीमा तो तेरा बनेगा अगर तेरा सामान बेकार निकला तो। अरे ये लोग मन की बातें भी पढ़ लेते हैं क्या? अबे हट, तुझे समझ नहीं आ रहा है? बाहर आ, हमें तेरी इस दुकान की तलाशी लेनी है। नहीं साहब, यहाँ कुछ नहीं है। ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मंटू चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी उसकी बात नहीं सुनता और उसे उठाकर दुकान से बाहर निकाल देते हैं। अरे माँ, अब तो मर गया रे मैं। अब क्या करूँ? अगर इनको वो बेकार सामान मिल गया तो यह लोग तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। वो सारे के सारे सरकारी अधिकारी मंटू की दुकान के अंदर सामानों की जांच करते हैं और इधर बेचारे मंटू के पसीने छूट रहे होते हैं। तभी एक अधिकारी को उसकी दुकान में चीनी की बोरी दिखाई देती है। सर ये देखिए, चाय बनाने के लिए अपनी दुकान में मिलावटी चीनी का इस्तेमाल करता है। तो बोल रहा था कि तेरी दुकान में सारा सामान क्वालिटी का है, तो फिर अब यह सब क्या है? ये सब देखकर मंटू की हालत खराब हो जाती है। सर ये देखिए, इसके दूध में मक्खी गिरी हुई है और ये चाय पत्ती के पैकेट पर तो इसकी एक्सपायरी डेट 2 महीने पहले की थी। क्या अभी मक्खी क्या इस दूध में तैरने आई थी? अधिकारी की ये बात सुनकर सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चाय पत्ती की डेट देख, 2 महीने पहले ही एक्सपायरी हो चुकी है। यह सब देखकर मंटू बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी सभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अरे बेटा, तू अगर अब कहाँ जाएगा? तुझे क्या लगा कि तू यह सब करता रहेगा और हमें पता नहीं लगेगा? बेटा, ये सरकारी अधिकारियों को हमने इंस्पेक्शन के लिए गांव में बुलाया था जिससे तेरा ये भांडा फूट सके। सबकी बात सुनकर मंटू रोने लगता है और सभी से माफी मांगता है। बेटा, माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, उल्टा तुझे जेल में सजा के साथ 2000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मंटू की माँ आ जाती है और बोलती है, बेटा मैंने तुझसे कहा था किसी के विश्वास को तोड़कर बनाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, हमें 2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। मंटू को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और सरकारी अधिकारी मंटू को जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा देते हैं।